उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। आज हम सब लोग 50 संस्थान के लोग एक जगह एक साथ बैठे हैं। इस एकता में बड़ा बल है। इस एकता को, इस अपनत्व को, इस आत्मीयता को, इस स्नेह को, इस प्रेम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कहीं भी हम अलग ना हो जाएं। नेताओं ने किया क्या है? भारत अंग्रेज़ों की सारी नीति को भारत में डाल दिया है। फूट डालो और राज्य करो, इनके पास है क्या? हिंदुओं को ही पंथ और पार्टियों में इन्होंने बांट दिया। हमारी शक्ति कहाँ पर कमज़ोर हो रही? हमारा सनातन धर्म का विज्ञान कितना ऊंचा है। सनातन धर्म दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है। अभी हमने 13 विज्ञान आपको सुनाया। किसी भी विज्ञान में ऐसी कमी नहीं है, किसी भी सिद्धांत और दर्शन में हमारी कमी नहीं है। फिर कौन सी कमी रह गई कि हमको कमज़ोर माना जा रहा है? जैसा कि अभी पिंगले जी बोल रहे थे कि हम यहाँ 1 अरब हिंदू जिस देश में रहते हैं, उस संस्कृति को, उस संस्थान को हमारे ही देश में हमारे ही लोगों ने कमज़ोर बनाने का षड्यंत्र रचा है। ये तो विदेशी षड्यंत्र है। अंग्रेज यहाँ से गए लेकिन सारा अंग्रेजियत थोप दिया। उनके भावों को, उनके विचारों को ही पल्लवित करने में यहाँ का शासन तंत्र लगा है। चाहे केंद्र सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो, किसी भी दल का सरकार हो। महाराज श्री ऐसा कहा करते हैं, उनके प्रवचन बहुत लोग सुने हैं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ यहाँ कहीं भेद नहीं है इन लोगों में। तो उनकी भाषा पर हम लोग ध्यान दें कि आज की आवश्यकता क्या है। कि हम लोगों के इस कमजोरी को हम लोग दूर करें। पंथ और पार्टियों में विभक्त ना होकर हम इससे ऊपर उठकर यदि हम हिंदू राज संघ के लिए, गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, जैसा कि अभी मनोज यादव जी ने बहुत विस्तार से सुनाया, ये हमारे कई सम्मेलनों में गए हैं। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने इनको आशीर्वाद दिया और लगातार अपना संदेश देके इनके मनोबल को गंगा रक्षा अभियान से जुड़े हुए सारे लोगों को एक किया कि बंटो मत बोले। नेतृत्व के व्यामोह में हर व्यक्ति यहाँ बढ़ जाता है। अभियान तो सभी चला रहे हैं लेकिन एकता चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा कि सभी एक जगह आ जाओ, बोले एक मंच पे आ जाओ। गंगा बचाओ आंदोलन करना है तो टुकड़े में मत बंट जाओ। बोले देख, वृंदावन में उन्होंने अधिवेशन किया, अभी वो देहरादून चले गए। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने पर महाराज श्री लगातार प्रवास कर रहे हैं। उनके हृदय में भारी पीड़ा है कि माँ गंगा के सिरोभाग को नष्ट कर दोगे तो ये प्रयागराज और वाराणसी में गंगा जल मिलेगा कहाँ? बोले तो वो उत्तराखंड में अभियान चला के उन्होंने भारी प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन किया। महाराज श्री ने फिर भी प्रवास किया 3 बार। तो भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, उसके लिए तो भगवत पाद दिन रात लगे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो व्यू रचना चाहिए, प्रमोद मुतालिक जी यहाँ बैठे हैं, ये बेंगलोर में महाराज श्री से आशीर्वाद लिए थे, 2 बार इन्होंने भेंट भी किया। महाराज श्री ने गंभीर विवेचन करके समझाया कि इसके लिए संविधान की संरचना कैसे हो, इसके लिए कार्य योजना कैसे बने। इस पर जितने विचारक हो बोले आपस में बैठ के 5 लोग 7 लोगों का एक टीम बने। बोले इसके लिए कार्य योजना कैसे बने, आंतरिक मीटिंग गोष्ठी कैसे हो, साल में 4 बार हमारी बैठक हो। शंकराचार्य जी ने निर्देश किया। जैसे ये आयोजन आज गोवा में हो रहा है, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। इस तरह के ही आयोजन हमारे देश के 4 कोने में हो और मध्य में एक बार हो, पूरा देश हिलने लग जाएगा कि हिंदू राज संघ अब बनने जा रहा है, देश हिलने लग जाएगा। हम लोग जितने साधक, जितने योद्धा, जितने क्रांतिकारी यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग बहुत लंबा समय ना लगाएं। ध्यान दीजिए, कल कोई सज्जन बोल रहे थे कि इसमें 10 साल लगेगा, 13 साल लगेगा। तो नेताओं को आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो। भारत बचेगा ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र संघ यहाँ से बनाओगे आप? 12 साल 13 साल लगाएंगे हम लोग।
सिर में आग लगाया है, कहोगे कि अभी समय लगेगा, नहीं नहीं। तो हृदय में वेदना और पीड़ा अधिक भगवान शंकराचार्य जी को है। वो दिन रात गो रक्षा, गंगा रक्षा, वो रोज़ हम लोगों को एक श्लोक सुनाते हैं, आप भी सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण की वाणी वो बोलते हैं, गोभीर विप्रश्च वेदैश्च सतीभि साधुभि तथा अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 तत्व पृथ्वी के धारक तत्व हैं। इसमें पहला स्थान गौ माता का है। गोभीर विप्रश्च वेदैश्च, विप्र देवता ब्राह्मण, वेदों के पहले 120 शाखाएं थी सज्जनों, लोप होते गया। ये अभी बता रहे थे ना प्रमोद जी कि हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र किस तरह से है। लॉर्ड मेकाले ने 3 सी तो दिया भारत को, प्रबुद्ध लोग हैं, को एजुकेशन, शिक्षण संस्थान पर पहले आघात पहुंचाया उन्होंने। वो देख लिया कि भारत का शिक्षा ज्ञान पक्ष बहुत ऊंचा है, आध्यात्मिक देश है भारत, विश्व गुरु रहा है ज्ञान के नाम पर। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 28 स्मृतियाँ, 140 उपनिषद। उसके बाद नंबर आया रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, ये सारे संस्कृत भाषा में। तब नंबर आया महाभारत का। 7 लाख श्लोक तो महाभारत के हैं सज्जनों। 1 लाख श्लोक अभी पृथ्वी में भारत में है। वेद व्यास जी ने तो 7 लाख श्लोकों में लिखा महाभारत को। आप कहोगे भाई ये सब कहाँ है? दिव्य लोकों में रख दिया उन्होंने उस ज्ञान को। वो देख लिए कि कलिकाल में अधिक ज्ञान को समझने वाले लोग नहीं रहेंगे। संस्कृत भाषा देवलोक की भाषा है। तो ये अंग्रेजों का बड़ा षड्यंत्र, कहा कि यहाँ शिक्षण तंत्र, ज्ञान पक्ष को कमज़ोर कैसे करेंगे, कोई एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में डाल दो पढ़ाई को बोल है। तो 2 तरह के धर्मांतरण हो रहे हैं। हर विषय को मैं केवल स्पर्श कर रहा हूँ। कल आप सब लोग बोल रहे थे ना, है तो भाई एक मतांतरण तो बाहर दिखता है, बोलते हो भाई क्रिश्चियन तंत्र आगे बढ़ रहे हैं, वनवासियों के बीच में जाके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो धर्मांतरण हो रहा है कि गरीब लोग धन दे के यहाँ क्रिश्चियन बन रहे हैं और अमीर धनी लोग जो है धन दे के क्रिश्चियन बन रहे हैं, यही तो है ना। ध्यान दीजिए आप उस गंभीरता से कि शिक्षण संस्थान को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कोई एजुकेशन में बोल रहा था, है ना। दूसरा सी क्या दिया? कोर्ट, आपस में हिंदुओं को लड़ा दो, बोले न्याय व्यवस्था। ये भारत की पहले न्याय व्यवस्था कैसी थी? एक सुपारी और एक जनेऊ लेके जाते थे, वहीं के वहीं तुरंत पिंगले जी न्याय हो जाता था, तुरंत सामने ही। उन्होंने कोर्ट की व्यवस्था दे दी। अब जीवन भर लड़ते रहो, आपको न्याय मिलेगा नहीं। बोले कोई भी बात आती है देश में, हाँ हाई कोर्ट में डाल दो, बोले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा है, बोले सुप्रीम कोर्ट बताएगा। बोले अरे अपने हमारा घर हमको बनाना है, हमको सुप्रीम कोर्ट बताएगा? भगवान राम जी का मंदिर बनाना है तो ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा भारत को? है ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? 50 साल हो गया, ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? अभी शंकराचार्य जी महाराज अयोध्या गए थे, अद्भुत क्रांतिकारी उनका सोपान रहता है सज्जन। राम जन्मभूमि सीधा अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि लोग घबराते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी यहाँ ना पहुंच जाएं। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन